कबीरदास जी जो आप पढ़ते हो हिंदी के काव्य में, कविताओं में, वहाँ का जन्म स्थान है ये। बटू बाय बाय करो। चाचू को परेशान नहीं करना। ओके चलो बाय बाय बटू। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू माय चैनल विच इज एजे मीडियन। और आज हम जा रहे हैं अपनी मेरी मम्मी की नानी के घर। तो बटू को और 3 दिन 2 रातों के लिए जा रहे हैं, इसलिए बटू को हम घर पे रख नहीं सकते थे, इसलिए हमने छोड़ दिया है चाची के घर। तो अब बटू को हम छोड़ कर चलते हैं आगे की तरफ। So after 3 hours of drive और ये हमारा पहला स्टॉप है कचला नदी पे है। और अभी मटरा और समोसे वगैरह खाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्वाद बहुत है। और रास्ते में एक जगह पड़ती है जहाँ पे खूब मोर वगैरह दिखते हैं। तो मैंने इससे कही कि देखते रहियो, आसपास कोई मोर वोर दिखे तो बता दियो। बहुत देर हो गई रास्ते चले जा रही है, कह रही यहाँ पे तो कोई मोड़ आ ही नहीं रहा। मैंने कि तू क्या देख रही थी? पूरी मोड़। मैंने कि तुझसे मोर देखने को कह रही, तू मोड़ देख रही थी। मोर और मोर एक जैसा साउंड करता है। वहाँ मैं म्यूजिक सुन रही थी इसलिए एक जैसा लगा। गाड़ी में बैठ के हम ज्यादातर यही देखेंगे ना, हाँ यहाँ मोड़ आया, यहाँ मोड़ आया, यहाँ मुड़ना है, वहाँ मुड़ना है। हमें क्योंकि जाना है सही जगह। बट मैंने मोर तो नहीं देखेंगे ज्यादातर। बट वहाँ पे कहती कि मोर देखना, तुम मोड़ देख रही थी। तुमने कही ऐसी, तुम्हारे बोलने में खराबी थी। वाह। यहाँ पे चल रहा है नाश्ता और वो रही कचला नदी दिख रही है भाई, यहाँ से दिख रही है। और बारिश हो रही है गजब। अगेन वन मोर स्टॉप और अब हम रुके हैं सोरो घाट पे। और कबीरदास जी का जन्म हुआ था इन्हीं पेड़ियों पर। कबीरदास जी जो आप पढ़ते हो हिंदी के काव्य में, कविताओं में, वहाँ का जन्म स्थान है ये सोरो। यहाँ से बाहर जहाँ से गंगा जी आ रही हैं वहाँ पे पेड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं। जब हम उधर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। वहाँ पे पेड़ियों पे लेटे हुए मिले थे जिसपे उनके गुरुजी का पैर पड़ा था, तो उन्होंने उन्हें अपना लिया। मतलब यही वो जगह है जहाँ पे कबीरदास जी उनके गुरुजी को मिले थे और यहीं पे जन्म हुआ था कबीरदास जी। हाँ, यहीं सोरो में कहीं उनका जन्म हुआ था और यहीं पे साथ मिले थे। और यहाँ पे उस समय के ये रामचंद्र जी के समय का भी एक समय था जहाँ उन्होंने भी कुछ पल बिताए थे। तो सामने सीता की रसोई है। किधर की साइड? ये सामने, उधर की तरफ कहीं है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर की तरफ ये सीता की रसोई है। यहाँ पे किधर है सीता की रसोई? सीता जी की रसोई कहाँ है? कुछ ना पता। ना पता? तो तुम्हें पता क्या? तुम्हें नहीं पता? तैरना जानते हो बस? बस अच्छा कितनी गहरी है ये नदी? कितनी गहरी है ये? 15 फुट पानी है। 15 फुट गहरी है ये?
तुम टहल लेते हो? तो क्या क्या अंडर वाटर बैकस्ट्रोक सब फ्री स्टाइल सब? अरे ना अंग्रेजी में बेटा ध्यान रखना। रोज करते हो तुम ये काम? अच्छा। तुमने सिखाया है? तुम्हें नहीं आता लेकिन ये बढ़िया था। तुमने सिखाया लेकिन तुम्हें नहीं आता। वीडियो बना ली तुमने? हाँ बना ली। अबे बना लाई, जैकी श्रॉफ बना लाई। उनका नाम जैकी श्रॉफ है? जैकी श्रॉफ है इसका नाम? हाँ। टाइगर तो नहीं? बुर्ज खलीफा कहाँ पे है भाई? बाहर देश में। बाहर देश में? बाहर देश में कौन से देश में ये तो बताओ? बहुत दूर। किधर किधर? अमेरिका से 5000 किलोमीटर बचा है। अच्छा। मतलब यहाँ पे सीता जी रही थी कुछ समय जैसे वनवास के लिए वो निकली थी ना, तो कुछ समय के लिए निकला था। तो मतलब कुछ कबीरदास जी के वो थे तुलसीदास जी। तुलसी पेड़ी उधर है, जिन पेड़ियों का मैंने जिक्र करा था ना, हाँ। जहाँ से पेड़ियाँ आ रही, जहाँ पे कबीरदास जी पाए गए थे, तुलसीदास जी, वो पेड़ियों का ना। हम गाड़ी से जाएंगे तो उधर की तरफ गंगा दिखाऊंगी वहाँ पे इसके लिए के सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और इस टाइम है 11:15 और कल जब हम नानी घर पहुंच गए थे फिर उसके बाद सब बहुत थक चुके थे, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट वूट नहीं करा उसके बाद। और अभी हम निकल गए हाथरस के लिए। उसके बाद हाथरस में एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद अभी तक मेरी गाड़ी 139 किलोमीटर चल चुकी है। फुल मैंने टंकी करवाई थी और बस एवरेज चेक करने के लिए मैं दोबारा टंकी फुल करवा रहा हूँ, देखते क्या आता है। वापसी के रास्ते में और एक यहाँ के बहुत फेमस किस्से हैं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चंबल की घाटी कुछ किलोमीटर दूर पहले पड़ती है चंबल की घाटी। तो यहाँ पे जब मेरी मम्मी छोटी मोटी थी, क्योंकि मम्मी को ऑब्वियसली नानी का घर है यहाँ पे, तो मम्मी आती जाती रहती थी, तो मम्मी मुझे बताती थी कि जो यहाँ पे पहले क्या होता था, कच्चे रास्ते थे, तो एक एरिया पे पुलिस वाले चेक पोस्ट पे गाड़ियाँ रोक देते सारी, जब तक 10, 15, 20 गाड़ी हो जाती थी, बस हो जाती थी। फिर उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी आगे और एक पुलिस की गाड़ी पीछे, तब वो एरिया क्रॉस कर जाता था। फिर आगे से दूसरी पुलिस की गाड़ियाँ ओवरटेक करती थी, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता था, बसें लूट लेते थे और गाड़ियों को रोक के लूट लेते थे, तो बहुत केसेस होते थे यहाँ पे। तो एक बार की मुझे याद है, मैं शायद 2 साल पहले मैं ड्राइव करके आ रहा था और हसन तो मुझे बीच में बहुत ज़ोर से सुसु लगी। मैंने मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से सुसु लगी है, मुझे करनी है। मम्मी बोली यहाँ पे मत रुकियो। मैंने कहा क्यों? बोली यहाँ पे ये हो जाता है, डाकू आएंगे, ये है वो है, और ऐसे ऐसे लूट के चले जाते हैं, मार के डाल देते हैं। मैंने कहा यार, और भाई साहब मैंने 2 घंटे तक सुसु रोक के रखी। मैं मतलब बिना कुछ बोले गाड़ी सीधे नाक की सीध में चलाता रहा, मैंने कहीं नहीं रोकी गाड़ी पे। सबसे बड़ी बात, रात का टाइम था। तो वी आर इन द कासगंज और मम्मी की नानी का घर। तो मम्मी को ऐसी दया बहन वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, किसी के भी घर में घुस। हेलो, मैं अपने पुराने दिन याद कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के पिगलू अपन छत पे चले जाते हैं। मामा मामा की शक्ल ना आएगी, आएगी क्यों नहीं आएगी? माफ, कोई बात नहीं। ये मामा, मम्मी, नानी जिनका घर था यहाँ पे, और क्या मम्मी को नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं अपने पुराने बचपन में लौट आई। मलाई नहीं है, मलाई ये कासगंज का फेमस नाता कचौड़ी, दही
आलू की सब्जी और जलेबी अभी आ रहे हैं। जलेबी भाई क्या कहते हैं इसे? झोल सर्राटा हैं? 5 लीटर पानी में आधा अगर 250 ग्राम डालते हैं यहाँ फिर चाट भी लगाएंगे यार बहुत मस्त चीज़ है। कचौड़ियों के साथ मज़ा आ गया था पीने में, हाजमे के साथ। तो सबके सब बच्चे लोग और विद मौसी और भैया बड़ों में। मौसी डर के मेरा चिड़ रहा है। तो हम लोग निकल गए घूमने, घूमी करने गाड़ी से। और है ना सच बता रही हूँ, बहुत गंदा कंटेंट है, मैं खुद नहीं देखूंगी ये। यहाँ पे तो क्या ये सुसाइड पॉइंट है? ये सुसाइड पॉइंट है। हाँ अबे क्रोकोडाइल। लकड़ी है। चल फोटो ले दो। जैसे ये जा रही है नहर, इसके नीचे ना एक परपेंडिकुलर नहर और जा रही है। मतलब इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। अरे तो इसके नीचे इसकी आर्किटेक्चरिंग कैसी है? हाँ, ये नीचे ये है कि इसके नीचे ऐसे ये जा रही है ऊपर से, इसके नीचे से एक नहर ऐसे पास हो रही है। ये तो कहते ब्रिज हो गया। हाँ, मतलब ये, और इसकी कोई जीरो मेंटेनेंस है, मतलब ये अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ है, इसकी कोई गवर्नमेंट टेक नहीं करती, कोई सेल्फ मेंटेनिंग है। घर जाके पता चले एक दिन से तो फिर भैया ये अब जैसे ज़्यादा गहराई नहीं होगी इसकी फिर? वहाँ से एक नहर निकल रही है, ठीक है, वो इसके नीचे से निकल रही है। यार ये तो बढ़िया चीज़ है भाई। तो इसकी क्या ही गहराई होगी? पाताल में थोड़ा निकल लोगी नीचे वाली नहर। ये पता नहीं चलता ना कितनी, और ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है। यार ये सीन कितना गजब है। ना 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 ना। क्या कह रहे हो भैया? यही वो जगह है जहाँ पे फोन फेंको तो सोने का फोन बाहर आता है? यही ये किसका फोन है? ये फेंक दूं मैं? ये नीले रंग का फोन फेंक दूं? बीच में हार्ट है। कौन है? अभी ट्रक है। ये किसना नवीना। क्या बात। ये वो जगह है जहाँ पे अकेले लोग अपना नाम लिख के चले जाते हैं, पास का जगह खाली छोड़ के चले जाते हैं फ्यूचर में लिखने के लिए। साथ में लिख के जाते। नहीं देख ये क्या लिखा है? भूमि सलोनी। भूमि सलोनी। वाह यार तो वो भी तो लव है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, वो भी तो प्यार है। ये क्या लिखा है? करण अर्जुन शिवानी। अर्जुन करण अर्जुन देखो मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये देखो ये लोग आ गए प्यारे प्यारे नाम लिखने। और मोनू। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टिल हियर, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज एजे एम्बिडियन। और अगला व्लॉग जो इसका पार्ट 2 आने वाला है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ है, आप देखना ज़रूर। अगला पार्ट मैं जब भी डालूंगा, अभी मुझे पता नहीं मैं कब डालूंगा, कब एडिटिंग पूरी होगी, लेकिन मैं जब भी डालूंगा आप प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि लिविंग देवी उसमें मैं दिखाने वाला हूँ एक तरीके से, ज़रूर देखना।